नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। भागना अपने आप में एक कला है। व्यक्ति को कब पलायन कर जाना चाहिए। आज हम मानते हैं कि शत्रु का मुकाबला करने में बहादुरी होती है, लेकिन हमें भागने की कला नहीं आती। किस परिस्थिति में पीछे हट जाना चाहिए वह कला हमें नहीं आती, और इसके कारण बहुत बार भारत के इतिहास में भी भारतीयों ने कई बार हार और गुलामी इसलिए स्वीकार की क्योंकि हमें भागने की कला नहीं आती थी। हमें भागने का जो गुण है, भागने की जो नीति है वह नहीं आती थी। हम वो चीज़ भूल चुके थे। इसीलिए आज हम आचार्य चाणक्य का पलायन के विषय में जो मत है उसको जानने का प्रयास करेंगे। आचार्य कहते हैं कि उपसर्गे अन्यच्चे चा दुर्भिक्षे चा भयावहे असाधु जन संपर्कम या पलायेत सजीवती। जब उपद्रव उठे कहीं पर, अर्थात कहीं भयंकर तरीके से दंगे फसाद हों, लड़ाई झगड़े आरंभ हो जाएं, कई जगह आपने देखे होंगे दंगे फसाद और उपद्रव होते हुए। इसी परिस्थिति में सबसे पहला कदम जो करना चाहिए वो पलायन है। आप अपनी और अपने लोगों की जान बचाइए और वहाँ से निकल लीजिए। ऐसी जगह से पलायन करने में कोई कायरता नहीं होती। बहादुरी और वीरता का ही काम है, समझदारी का काम है कि वहाँ से पलायन कर लिया जाए। अगर आपकी परिस्थिति सुरक्षित रहने की, मुकाबला करने की नहीं है तो बिना झिझक के सबसे पहले उपद्रव होने पर पलायन कर लीजिए। जैसे ही आपको उपद्रव की शंका नजर आए पलायन कर जाइए। दूसरा, आक्रमण होने पर, शत्रु द्वारा जब आक्रमण हो और आप प्रत्युत्तर ना दे पाएँ, आपके पास प्रत्युत्तर देने की क्षमता ना हो, या आपकी परिस्थितियां कमज़ोर हो, या आपके अपने किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया हो, या किसी भी वजह से आपके प्राणों पर संकट आता हो, तो अगर आप जीवित रहेंगे तो पुनः बदला ले सकेंगे, अपनी मातृभूमि ले सकेंगे, लड़ सकेंगे, समझ सकेंगे, तुरंत सबसे पहला कार्य वहाँ से पलायन कर जाना चाहिए। चाहे बातचीत में हो गया, जब आप कहीं हो, रास्ते में हो और आपने देखा कि कुछ लोग उपद्रव कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो बजाय बहादुरी दिखाने के और किसी काम के सबसे पहले अपने प्राण बचाकर वहाँ से पलायन करना चाहिए। प्राण बचाकर आपने अगर पलायन कर लिया तो बाकी चीज़ें बाद में भी हो जाएंगी। उसी तरह बातचीत में अगर आपको लगता हो कि आप बुरे फंस रहे हैं, परिस्थितियाँ विपरीत हो रही हैं, सबसे मुख्य काम पलायन कर लीजिए विषय से। इसमें मूर्खता बिल्कुल नहीं होती। आचार्य आगे कहते हैं कि भयंकर दुर्भिक्ष और दुष्टों का संग होने में, अर्थात जब आप किसी अकाल में फंसे हों, जहाँ भोजन वगैरह का अकाल आया हुआ हो, इसी परिस्थिति में भाग लेने वाला ही जीवित बचता है। दूसरा, दुष्टों का साथ। दुष्टों का साथ अगर आपको हो, आपके आसपास के लोग दुष्ट हों और धूर्त लोग हों, तो पलायन कर जाइए। वहाँ रुकना आपके लिए भारी पड़ सकता है, बहुत हानिकारक हो सकता है। एक बार फिर से हम विचार करते हैं। आचार्य कहते हैं कि उपद्रव उठने पर, दंगा फसाद, लड़ाई झगड़े जहाँ होते हों, शत्रु के द्वारा आक्रमण करने पर, शत्रु अगर आक्रमण करता हो तो, और भयंकर अकाल हो, दुर्भिक्ष हो, या दुष्टों का साथ अगर आपको मिल जाए, आपके साथ दुष्ट ही दुष्ट भरे पड़े हों, तो पलायन कर लीजिए बिना सोचे। क्योंकि जो ऐसी परिस्थितियों में पलायन करता है, जो आक्रमण करने पर, शत्रु के आक्रमण होने पर, उपद्रव उठने पर, भयंकर अकाल के समय, अर्थात जहाँ खाने पीने की व्यवस्था ना हो और दुष्टों का साथ मिलने पर आक्रमण जो पलायन कर लेता है वह जीवित बचता है। और अगर जीवन है तो बाकी की चीज़ें पुनर्जित की जा सकती हैं। इसीलिए सबसे मूल सिद्धांत ध्यान में रखिए हमेशा, किसी भी परिस्थिति में अगर जीवन पर संकट आए, आपको लगे कि आपका जीवन संकट में आ सकता है, इन परिस्थितियों में आप फंसे हों कि जहाँ भोजन पानी की व्यवस्था ना हो, कोई आक्रमण कर दे शत्रु और आप उससे बचने की संभावना में ना हो, आप तैयार ना हो लड़ने के लिए, या उपद्रव उठे कहीं पर, या फिर दुष्ट लोग आपके साथ हो जो आपको धोखा दे रहे हों, धोखा देने वाले हों, तुरंत पलायन कर लीजिए, वहाँ से भाग लीजिए। ऐसा करना आपके जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए पलायन के इस गुण को, पलायन की इस विद्या को भी जानिए। आचार्य चाणक्य जैसे महान विद्वान, महान राजनीतिज्ञ पलायन के संबंध में जो कहते हैं हमने आपको बताया। इसी तरह के और वैदिक विचारों के लिए, नीति वचनों के लिए, साथ ही साथ प्रेरणादायक कहानियों के लिए, प्रेरक व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, नई अपडेट डालें, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।